Hello friends, myself Sarvesh Kumar. Today my topic is सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बचत और निवेश दृष्टिकोण द्वारा उत्पादन का, आय का, जीडीपी का, रोजगार का संतुलन का स्तर। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए कहाँ होगा संतुलन, कैसे होगा। देखिए, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड एट a point where planned saving is equal to planned investment. It means आय का, उत्पादन का, रोजगार का, जीडीपी का संतुलन का स्तर वही होगा जहां प्लान बचत बराबर प्लान यस बराबर प्लान आई। इट मीन्स नियोजित बचत बराबर नियोजित निवेश। इसको बोल सकते हैं एक्स एंड सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसको इच्छित निवेश बराबर इच्छित निवेश, प्रायोजित निवेश बराबर प्रायोजित बचत भी कहा जाता है। तो आय का, उत्पादन का, रोजगार का संतुलन का स्तर वही होगा जहां प्लान यस बराबर प्लान आई, प्लान यस इज इक्वल टू प्लान आई, नियोजित बचत बराबर नियोजित निवेश होगा। इसी को एक्स एंड सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दो टर्म्स होता है, एक्स एंड एक्स पोस्ट। एक को बोलते हैं नियोजित इच्छित, दूसरे को बोलते हैं वास्तविक। तो अर्थव्यवस्था का, उत्पादन, आय का, रोजगार का संतुलन वही होगा जहां नियोजित बचत बराबर नियोजित निवेश और वास्तविक बचत बराबर वास्तविक निवेश। इसको आप चाहे तो टेबल के द्वारा और रेखाचित्र के द्वारा भी बता सकते हैं। तो हम एक काल्पनिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। C बराबर 30 धन 0.5y, ये कंजप्शन फंक्शन हमने ले लिया है, या इसी को सेविंग फंक्शन ले लीजिए, -30 + 0.5y के आधार पर, और हमने I मान लिया है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स इज ऑलवेज फिक्स, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट्स view to maintain the equilibrium level of economy. So I is the 20. It means 20 crore is the fix. So friends, हम यहाँ ले लेते हैं C कितना है। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था आपसे कि अगर y बराबर 0 है तो इसमें पहले वाले टेबल में रख लेते हैं 30 + 0.5 × 0। इट मीन्स C इज इक्वल टू 30 आ गया। तो मैंने यहाँ 30 कर दिया, या चाहे इसमें रख देंगे तब भी वही आएगा। y - C बराबर होता सेविंग होता है, तो यहाँ क्या होगा, सेविंग आपकी 30 हो गई। सेम नेक्स्ट चीज, वही सेम चीज हमने C में रख लिया, 30 + 0.5 × y को मैंने मान लिया है 20। अगर इसको कर दिया वो 10 आ गया है, तो ये आपका हो गया है 40। तो जब 40 हो गया है तो घटाएंगे तो ये -20 हो गया। फिर क्या हो गया, आपको मैंने मान लिया C बराबर कर दिया हमने। C बराबर क्या है, 30 + 0.5 × 40, 40 माना हुआ है। अब आ गया इसका 20 आ गया, 20 और 30 क्या हो गया, 50 हो गया। C बराबर हो गया 50 हो गया, तो ये आपका 50 हो गया। ये क्या हो गया, -10 हो गया, घटा दिया आपका। एक 60 है, अब C इज इक्वल टू आपको मान लिया 30 + 0.5 × 60, तो ये 30 हो गया। 30 में 60 हो गया, ये 60 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या हो गया, नेक्स्ट जो करेंगे C इज इक्वल टू हमने मान लिया 30 प्लस क्या है 0.5 × 80 कर लेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 40 30 70 हो जाएगा। C बराबर 70 हो गया, ये C बराबर 70 हो गया, ये -10 हो गया। ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो क्या होगा, 80 हो जाएगा, ये माइनस क्या होगा, 20 हो जाएगा। ये क्या करते जाएंगे, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये क्या करेंगे, ये 100 हो जाएगा, तो -40 होगा। ये आपका मैंने ये मान लेंगे, ऐसे इस इक्वेशन में रख लेंगे तो आपका ऐसा होगा। अब आपको बताना है कि यस बराबर आई कहाँ है। ये देखिए प्लस प्लस है, ये पॉजिटिव है, माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या कहते हैं, इनकम की वैल्यू कम है, क्या कहते हैं, इनकम क्या ज्यादा है, कंजप्शन कम है, सेविंग है, इसको सेविंग बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो 20 है आपका क्या कहते हैं, सेविंग है, और 20 इन्वेस्टमेंट है। इट मीन प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट है। दूसरा चीज हम जानते हैं C + I बराबर एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड मीन्स क्या है, आप देख लीजिए एग्रीगेट डिमांड से यहाँ क्या है कहते हैं, 80 और 20 100 है, और वाई लाइन को हम एग्रीगेट सप्लाई लेवल बोलते हैं, ये भी क्या है 100 है।
इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट सप्लाई की बात कर दें यहाँ, तो आप समझ लीजिए C प्लस आई होता है। ये सप्लाई क्या है 50 है, ये सप्लाई क्या कहते हैं, सप्लाई 50 नहीं है, C प्लस क्या कहते हैं C प्लस S होता है, सप्लाई 0 है। इसके बाद क्या है सप्लाई क्या है, ये 20 है, ये क्या है 40 है, ये 60 है, ये 80 होगा, ये 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। आप देखें एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों 100 है। यहाँ प्लान S इज इक्वल टू प्लान I है, अर्थव्यवस्था संतुलन में है। इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा ऐसे दिखा सकते हैं। सपोज करिए हमने एक रेखा चित्र बना दिया, ये बना दिया हमने, इधर हमने लिख दिया इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी। इधर हमने कर दिया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब देखिए ये वाई एक्सिस है, हमने इस लाइन को बता दिया ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, इन्वेस्टमेंट लाइन है, और इसको हमने और आगे तक कर दिया है। और इधर आप देख लीजिए हमने वाई मतलब इनकम दिखाया है, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। ये 20 कर दिया हमने, 40 कर दिया हमने, 60 कर दिया हमने, 80 कर दिया हमने, 100 कर दिया, 120 कर दिया हमने, 140 रख दिया। यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट आपका क्या है 20 है। अब देखिए जहाँ सेविंग क्या है 0 है, यस क्या कहते हैं 0 है, वहाँ क्या है इनकम 60 है, 60 पर है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ है। इसके बाद क्या है हमारी जो क्या है सेविंग जो हमारी है, इस सेविंग जो हमारा इधर पॉइंट में सेविंग हमारा 30 तक है, तो यह -10 कर लीजिए, -20 कर लीजिए और -30 कर लीजिए। अब देखिए ये 60 है और ये हमारा 100 है, 100 एग्रीगेट डिमांड बराबर है और 100 सप्लाई भी है। तो इसका क्या कहते हैं सेविंग कर बोलते हैं, इस लाइन को हम सेविंग लाइन बोलते हैं। इधर सेविंग हमारी निगेटिव है, इधर सेविंग हमारी पॉजिटिव है। अब देखिए ये तो आप छोड़िए सिंपल चीज है। अब देखिए ई बिंदु क्या है, वो संतुलन का बिंदु है, क्योंकि यही ई बिंदु पर प्लान S इज इक्वल टू प्लान I है। जिसका मतलब जितने फर्म क्या कर रहे हैं, जितने हाउस होल्ड बचा रहे हैं, उतने ही फर्म क्या कर रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ प्लान इन्वेस्टमेंट, प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट है, एक्स एंड सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट में है। और यही ओ, और इसको अगर हम 100 की जगह हम यम कर दें, ओ यम उत्पादन का, आय का, रोजगार का, जीडीपी का, संतुलन का स्तर है और अर्थव्यवस्था संतुलन में है, क्योंकि यहाँ S इज इक्वल टू I है। यस आई का मतलब प्लान S इज इक्वल टू प्लान I, नियोजित बचत बराबर नियोजित निवेश है। कोई भी बिंदु अगर इसके दाएं हो और बाएं हो, मान लीजिए यदि इफ S इज ग्रेटर देन I, सपोज करिए अगर S ज्यादा है I से, तो क्या होगा संतुलन होगा नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ दिखाता हूं। देखिए अगर सपोज कोई भी बिंदु इसके दाहिने हो, यहाँ इसका मतलब है कि S ज्यादा है। अब हम इस सेविंग लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ S हमने कर दिया है, हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने N कर दिया, यहाँ क्या कर दिया हमने M1 कर दिया, और यहाँ क्या कहते हैं F कर दिया। अब देखिए सेविंग हमारी, इस सबको मिटा दे रहे हैं थोड़ा आपको दिखे, ताकि हमने कहा जो सेविंग हमारी है M1 के बराबर है, सेविंग यहाँ से यहाँ तक है, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट F और M1 के बराबर है। इट मीन्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ 120 जो था हमारा, 120 जो हमारा आय है, 120 आय पे मतलब एग्रीगेट सप्लाई 120 है, जबकि एग्रीगेट डिमांड हमारी 9, 2, 11, 110 के बराबर है। इसका मतलब है कि ज्यादा लीकेज है, लोग बचा ज्यादा रहे हैं, तो अगले साल के लिए क्या होगा, फर्मों के पास क्या है पैसा नहीं बचेगा, मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, तो क्या होगा फर्मों के पास अनबिका माल बचेगा, अनसोल्ड गुड का स्टॉक हो जाएगा। इसका मतलब है एग्रीगेट सब क्या, इसका मतलब क्या है कि आई ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। इसका मतलब है यस इज लेस देन आई।
सेविंग इज लेस देन द आई, इसका मतलब प्लान यस कम है, प्लान आई से, इसका मतलब निवेश ज्यादा है। निवेश ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, रोजगार ज्यादा होगा, आय ज्यादा होगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो फर्म को यहां से ऊपर की बिंदु की तरफ ढकेल देगा। ई बिंदु संतुलन का बिंदु है, क्योंकि ई बिंदु पर ही संतुलन का बिंदु है, यही नियोजित बचत बराबर नियोजित निवेश है, और यही अर्थव्यवस्था संतुलन में है, और संतुलन का स्तर ओएम है, वही उत्पादन का, आय का, रोजगार का, जीडीपी का संतुलन है। इसका मतलब केन्स ये बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में यदि यस ज्यादा है आई से तो संतुलन नहीं होगा, यदि यस कम है आई से संतुलन नहीं होगा, यस बराबर आई जहां होगा, प्लान यस बराबर प्लान आई होगा, नियोजित बचत बराबर नियोजित निवेश होगा, वही अर्थव्यवस्था संतुलन में होगा। तो आज का मेरा लेक्चर यही है। धन्यवाद।